दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अभी मैं ऑफिस से निकला ही था कि देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरा ड्राइवर सोहन काफ़ी तेज गाड़ी चला रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था और बारिश में भी कार नज़र नहीं आ रही थी। रात के 1 बज चुके थे। आज काम खत्म करते करते काफ़ी देर हो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि अचानक सोहन ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। मैंने कहा, सोहन क्या हो गया? ड्राइवर घबराता हुआ बोला, साहब लगता है गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। यह बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, तुमने किसको मार दिया? उसने कहा, साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोई हमारे कार के नीचे जानबूझकर आ गया। यह बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। तेज बारिश में मजबूरन मुझे गाड़ी से निकलना पड़ा। जब मैं निकल के सामने आकर देखा तो नीचे एक लड़की पड़ी हुई थी। करीब 22 साल की लड़की होगी। उसने एक जालीदार खूबसूरत सी ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। शायद उसके पैर में चोट आई थी, जिस वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गया तो देखा लड़की होश में है पर नशे में चूर थी। उस हाल में लड़कियों को क्या कहता। मैंने उसे गोद में उठा लिया। ड्राइवर की मदद से गाड़ी की पिछली सीट में बिठा दिया। कार मेरे घर के सामने आकर रुकी तो इस लड़की को लेकर अपने कमरे में आ गया। तुरंत अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने जल्दी से चेक करके कहा, लड़की ठीक है, हल्की चोट आई है और उन्होंने दवा दे दी। लड़की अब तक होश में थी पर नशे में होने के कारण उसने मुझसे अब तक बात नहीं की थी। डॉक्टर चला गया तो मैं उसके पास आया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लड़की हंसकर बोली, मेरा नाम श्रुति है। नहीं नहीं, श्वेता है। नहीं नहीं, स्वाति है। क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगा कि लड़की अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही है। उसने कहा, मैं सोननगर में रहती हूँ। मैंने सोचा इतनी रात को इस लड़की को अपने घर पर रखना ठीक नहीं होगा। उसे घर छोड़ाता हूँ। मैं उसे लेकर फिर से अपनी गाड़ी में आ गया। सोहन अब तक घर जा चुका था तो मैं खुद ड्राइव करने लगा। सोननगर में एंट्री लेकर मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? बताओ। लड़की ने एक घर के सामने आकर कहा, यह मेरा घर है। मैं उसको ले गया और घर की बेल बजाई। इतनी रात को गुस्से से एक आदमी बाहर आया और कहा, क्या बात है, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैंने कहा, यह लड़की आपके घर पर रहती है। वह आदमी बड़ी अजीब नज़रों से उस लड़की को देखने लगा। फिर कहा, मैं इसे जानता तक नहीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लड़की अपना पता गलत बता रही थी। इतनी रात को उसे लेकर घर घर भटकना ठीक नहीं होगा। कोई गलत आदमी मिल जाए तो इस लड़की के साथ गलत हरकत कर सकता है। क्या करूं, यही सोच रहा था कि लड़की पास आ गई। कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है। चेहरे पर मासूमियत थी। मैंने गौर किया, वह भला खूबसूरत दुधिया चेहरे पर लाल लिपस्टिक। तो कई औरत मेरे करीब आने को तरसती हैं, पर यह लड़की कुछ खास है। मैंने कहा, चलो कुछ खाते हैं। शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में आ गया। खाना खाते वक्त लड़की ने कहा, मेरा नाम श्वेता है। आज मेरा मूड खराब था, इसीलिए ज़्यादा शराब पी ली थी और आपकी कार से टकरा गई। मैंने पूछा, तुम्हारा मूड खराब क्यों था? उसने कहा, मेरी कंपनी के मालिक की वजह से। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत है, कहीं इसके मालिक की बुरी नज़र तो इस पर नहीं पड़ गई। वह चुप और उदास थी तो मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बताओ। उसने कहा, द्विवेदी एम्पायर्स में बहुत कोशिशों के बाद जॉब लगी थी, पर उन्होंने मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया। यह बात सुनते ही मैं चकित रह गया। मैंने कब इसे नौकरी से निकाला और क्यों? मैंने कहा, श्वेता यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। रात के 2 बज रहे थे पर मैंने अपने असिस्टेंट करण को फ़ोन किया। उससे बात करके मुझे बहुत हैरानी हुई। श्वेता एक मॉडल है। हमारी एड एजेंसी ने उसे सिलेक्ट किया था। मैं द्विवेदी एम्पायर्स का मालिक हूँ और उसे यहाँ से निकाला गया था। करण से बात करने के बाद मैं वापस श्वेता के पास आ गया। श्वेता अब भी बैठी बैठी खाना खा रही थी। मेरे आते ही उसने कहा, चलो मुझे अभी कहीं जाना है। मैं उसकी तरफ बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखने लगा कि रात के 2 बजे वह कहाँ जाना चाहती है। मैंने कहा, तुम्हें इतनी रात को कहाँ जाना है? वो मेरी तरफ देखी और कहने लगी, मुझे द्विवेदी एम्पायर्स के मालिक सुमेश द्विवेदी से मिलना है। मैंने कहा, द्विवेदी एम्पायर्स के मालिक से मिलकर तुम क्या करना चाहती हो? उसने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस वजह से उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट यूँ कैंसिल कर दिया।
बड़ी मुश्किल के साथ मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई थी और ऑडिशन के बाद मैं सेलेक्ट हुई थी। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर ली थी, लेकिन आज पता चला कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, जबकि 2 दिन बाद मेरी पहली शूटिंग होने वाली थी। मेरी जगह पर उन्होंने प्रिया को सिलेक्ट कर लिया, जो शायद सुमेश द्विवेदी की गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मैंने ही प्रिया के कहने पर आज इस लड़की को निकाला था। प्रिया मेरी दोस्त है, बहुत करीबी एडवाइज़र भी है, सबको कहती फिरती है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ कई रात गुजारी ज़रूर है, पर मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। वह यह काम करना चाहती थी। श्वेता को उसने हटा दिया। मैंने कहा, देखो रात बहुत हो गई है, अभी सुमेश द्विवेदी से तुम नहीं मिल पाओगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कल देखता हूँ क्या हो सकता है। वो मेरी तरफ बड़ी प्यार भरी निगाह से मुझे घूरने लगी और कहीं तुमने आज बहुत मदद की मेरी। बस मुझे सुमेश द्विवेदी के घर पर के बाहर छोड़ दो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मैंने कहा, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूँगा, फिलहाल तुम मेरे पास मेरे साथ घर चलो। तुम ठंडे दिमाग से कल उसके पास जाना और फिर बात करना। उसने कुछ नहीं कहा, मेरे साथ कार में आकर बैठ गई। अभी भी बारिश हो रही थी। लड़की इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है कि मेरी नज़र उस पर टिकी थी। मैं उसे लेकर अपने घर पर आ गया। मैंने कहा, तुमने इससे पहले कभी सुमेश द्विवेदी को देखा है क्या? उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, इस लड़की को सुमेश द्विवेदी की सच्चाई का पता चलेगा। उसके बाद ये क्या करेगी, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।